हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग, है ना। डाटा हैंडलिंग में हमने एक वीडियो पहले बना चुका है जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 को देखा था। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 के लिए देखेंगे, जिसमें पहले हमने क्या सिखाया था, मीन, अरिथमेटिक मीन हमने सिखा चुका है। नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो है मोड, वो क्या है आपका मोड और मीडियन। ये दो टर्म्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, मोड और मीडियन। तो इस मोड और मीडियन का मतलब हम पहले बता देते हैं कि मोड, पहला देखते हैं अपन क्या मोड। तो इस मोड में देखेंगे कि क्या है इसमें। मोड का मतलब ये होता है, मोड मतलब वहाँ पर होता है कि एक बहुलता, है ना, जो ज़्यादा नंबर्स में हो, है ना। जैसे कि हम बोले कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं 10, हमारे होली किंगडम के स्कूल के बच्चे हैं 20, है ना, दूसरे स्कूल के हैं 5। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किसकी मेजॉरिटी, एक्चुअली वी नीड टू फाइंड मेजॉरिटी, है ना, मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है तो वो मेजॉरिटी उसका क्या कहलाता है, मोड। तो वैसे ही हम नंबर पे देखने वाले हैं किसी नंबर का जो मोड कौन सा है, मतलब कौन सबसे टाइम ज़्यादा टाइम, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, मीन हाउ मेनी नंबर्स कौन कितने टाइम रिपीट्स हुए हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड मोड, है ना। तो देखेंगे अपन क्वेश्चन पे, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 15 बोल 25 में से 15 स्टूडेंट का मार्क्स लिखा गया है यहाँ पर, ये 15 नंबर्स हैं। तो इसमें ये देखना रहेगा कि मोड क्या है, मोड क्या है। इसके लिए क्या है कि नंबर्स में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले क्या है कैसा है। इसके लिए अपन सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, पहले के लिए अपन सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्या करेंगे, अरेंज, है ना, अरेंज द नंबर, है ना, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहला मतलब छोटे नंबर को पहले लिख दो, फिर बड़े नंबर्स को लिख दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे छोटा वैल्यू अभी यहाँ पास कौन सा दिख रहा है, देख लो, ये 5, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम किसको लिख दिया, ये 5 लिख दिए, ये 5 हो गया, ठीक है। और कोई है क्या 5 यहाँ पास, नहीं है। उसके बाद कौन सा है, 10, कौन सा है 10, ये आपका हो गया 10। फिर कौन सा हो गया, ये 15, है ना। उसके बाद कौन सा है, ये 15। उससे कहीं छोटा तो और नहीं, हाँ है यहाँ पर देखो, ये 12 है। तो पहले सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे, इस 12 को लिखो, देन 15 को लिखो। यहाँ पर 12 पहले था, फिर क्या आ गया, ये 15 भी हो गया। 15 के बाद कौन सा है, 16, क्या है 16। और उससे पहले देखो एक 9 भी था यहाँ पास, तो ये 9 को भी पहले क्या कर लो, अरेंज कर लिया। तो ये हो गया 9, 5, 9, 10, 12, जो होते जा रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाओ ताकि हमको ये लगे कि वो क्या है, उस नंबर को हमने लिख चुका है। ये 9 भी हो गया, ये 16 हो गया, यहाँ 16 तक हम आ गए हैं। 16 के बाद और कोई नंबर है क्या, 16 के बाद सीधा कौन सा नंबर है, 19। तो क्या आ गया, ये 19 एक ही टाइम से है। और है क्या, कहीं देख लो 19 नहीं है। 19 के बाद कौन सा है, 20। ये 20 देखो, एक बार, 2 बार, और यहाँ पास कितना, ये 3 बार, और ये कितने बार है, 4 बार। इसको हम 4 बार लिख देते हैं, 20, 20, 20, ये 20, 4 टाइम्स हो गया, है ना। ये 1, 2, 3 और ये 4 टाइम्स आया था। उसके बाद कौन सा नंबर है, 23। तो हम क्या कर दिए, 23 को लिख दिए। फिर कौन सा है, 24 है, तो हमने किसको लिख दिया, 24 को लिख दिया। देन 25 यहाँ पर देखेंगे कि 2 टाइम्स है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। देख लो, पहले एक चीज़ यदि आपको डाउट लगे कि क्या हमने सभी नंबर को लिया कि नहीं, तो एक बार नंबर भी काउंट कर लिया करो, कितना 15 नंबर, यहाँ कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। फाइनली हम सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुके हैं, ठीक है। कितना है नंबर, कितना है नंबर मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पास, 15, क्या है 15, जो कि 15 कैसा है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड। और इवन का मैं अभी तो यहाँ पर बता रहा हूँ क्या है ना, ये ऑड है, ठीक है। तो कितने नंबर्स हैं, 15 है। तो 15 में यहाँ पास मोड में नंबर कौन सा ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पास 50, यहाँ पर देखेंगे कि 12 सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ 25 तो 2 टाइम रिपीट हुआ है ना। तो यहाँ पर मोड हमारा क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ये आपका क्या रहेगा, मोड की वैल्यू रहेगा, ये आपका आंसर है।
ठीक है, यही आपका क्या है, ये आंसर। बिकॉज यहाँ पर अपन लिखेंगे हियर क्या, हियर 20 इज रिपीटिंग more time than the other, so mode will be कितना हो जाएगा 20, रिपीटिंग मोर टाइम्स, कितना टाइम्स है 4 टाइम, सो तो मोड विल बी 20। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि मोड एंड क्या निकालने के लिए बोला है, मीडियन। अब हम बता देते हैं मीडियन क्या है। ठीक है, मीडियन की वैल्यू क्या है ना। मीडियन का मतलब होता है बीच की वैल्यू, दोनों साइड से बीच की वैल्यू। हाँ, और कैसा बीच की वैल्यू, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद का बीच का वैल्यू। तो देखो उससे पहले मैं मीडियन के बारे में थोड़ा सा बता दूं भाई। जैसे कि देखो हमारे पास ये 2, 4, 18, 19 है ना, 25 है और 27 ऐसा है, 6 वैल्यू है, एक मैंने कर लिया 29। अब इसमें देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इट्स ओनली फॉर द एग्जाम्पल्स राइट। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ एन नंबर कितना है 7 है, जो कि कैसा है ऑड है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या है मीडियन है ना, मीडियन इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, देखो बीच की वैल्यू देखिए 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच में आया, तो मीडियन की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 19। तो यहाँ के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली में डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है n+1/2। इतना जो टर्म का वैल्यू होगा ये आपका मीडियन होगा। मतलब n मतलब क्या, नंबर, जैसे क्या था 7 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 8/2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4th टर्म। कौन सा टर्म 4th, तो कौन सा टर्म 1 2 3, ये क्या है 4th टर्म है, तो 4th टर्म की वैल्यू कितना है 19। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पास ऑड की बात कर रहा था। ये यदि इवन नंबर रहता, ये यहाँ पास क्या रहता, इवन नंबर रहता, तो इवन नंबर रहता तो उसके लिए कुछ दूसरा फार्मूला आ जाता है ना। तो दूसरा फार्मूला क्या, ये फार्मूला याद रखना, जब क्या हो n, जब क्या हो ये n किसके लिए हो, जब ये n हो ऑड नंबर, और जब n की वैल्यू क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाता। देखो यहीं पर यदि मैं एक नंबर जोड़ दूंगा तो दोनों साइड से बीच की वैल्यू नहीं बचेगा, तो बीच की वैल्यू नहीं बचने से क्या करना है, यहाँ पास ये 2 टर्म्स आ जाते हैं। जैसे कि देखो कौन सा मैंने ले लिया 2 4 6 8, ठीक 10 12, ये देखो 2 2 4 ये 2 6। अब मैं 3 3 लेता हूँ तो बीच में कोई वैल्यू नहीं बचता है, तो ये दोनों का जो सम आता है, ये दोनों का सम का एवरेज वैल्यू, दोनों के सम का एवरेज वैल्यू उसका क्या होता है मीडियन। ये दोनों साइड बीच में छोड़ने से बीच में 2 टर्म बच रहा है, देखो ये 2 छोड़ दिया 2 छोड़ दिया, तो यहाँ पर 2 टर्म बच रहा है, तो इसी को 6 + 8/2 करेंगे, दोनों का सम मतलब 2 नंबर का, तो यहाँ पास कितना हो जाता 14/2, इसका मतलब क्या 7, ये आपका आंसर रहता है। ठीक, तो इवन नंबर के लिए वैसे ही हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पास हमको एक्स्ट्रा वैल्यू लेना है, तो कौन सा लेना है n/2 क्या, तो यहाँ पर देखो याद से देखो मीडियन, ठीक है कौन सा, तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1, उसके जस्ट आगे का टर्म /2 करेंगे, तो nth टर्म जैसे कि यहाँ पास क्या है n/2 का मतलब यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 था, n का वैल्यू यहाँ पास कितना था 6, तो यहाँ पास क्या था 6/2 + 6/2 + 1, मतलब ये नेक्स्ट टर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये कौन सा होगा 5th होगा /2। तो क्या था 1 2 3 ये 4, यहाँ पास देखो यहाँ पास टोटल कितना था 6 था ना, तो ये 6/2 ये 3rd है ना, 3rd, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 3rd कौन सा 1 2 3 6 और ये + 8/2, तो ये इवन के लिए रहता है। तो याद रखना ये फार्मूला को, इस फार्मूला पे n क्या है नंबर जो दिया रहता है उस नंबर पे आप पुट करेंगे, वैल्यू आपको लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मीडियन। तो वैसे ही यहाँ पर हमको मीन तो निकालने बोला है, अब मीडियन निकालने के लिए बोला है, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, ये इतना जो है मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताया कैसे मीडियन निकालना है। अभी हम जब मीडियन का बात करेंगे
तो मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो n का वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1/2, इतना टर्म की वैल्यू होता है ना, इतना कौन सा वैल्यू, टर्म की वैल्यू होता है ना कि आंसर। तो n की वैल्यू कितना है 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका टर्म का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 15 प्लस 1 16/2 है ना, तो 16 का कौन सा हो जाएगा 8th टर्म। तो 8th टर्म की वैल्यू कौन सा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका क्या रहेगा आंसर, ठीक है। क्या दोनों सेम है, यस। तो दोनों का मीन क्या मोड वैल्यू भी सेम है और मीडियन वैल्यू भी दोनों का सेम है। तो ये मीडियन का फार्मूला निकाल के आप ऐसा पुट करेंगे, आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो सेम चीज आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सेकेंड इसमें देखेंगे कि द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम क्या है, इसका मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन 2 का सबसे पहला क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है यहाँ पर 6, तो सबसे फर्स्ट हम किसको लिख दिए 6 को लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद क्या है 8 है, हमने 8 को लिख दिया ये वाला, और है क्या देख लो 8 नहीं है। फिर कौन सा है 8 10 है, तो 10 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, ये एक 10 हो गया और ये एक 10 हो गया। 10 के बाद क्या है देखो यहाँ पास 15 है, तो 15 ये यहाँ पास 15 है, यहाँ पास 15 है और ये यहाँ पास 15 है। तो हमने तीनों 15 को लिख दिया। देन कितना है 50 है, हमने 50 को लिख दिया। हमने फिर 80 को लिख दिया, ये 50 हो गया 80 हो गया। देन क्या है 100 है, देन कितना है 120 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। तो यहाँ पास n का वैल्यू कितना आ गया 11, जो कि कैसा है ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पास पहले सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, मोड की वैल्यू क्या, जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। कौन ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है 15, तो 15 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा मोड के लिए। यहाँ पास बोला है मीन, तो मीन कैसे निकालते थे मैं लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, सभी का सम करो और निकालो। यहाँ पास निकाल दूँ क्या मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा मतलब सभी को ऐड कर दो, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस ये 15 और डिवाइडेड बाई कितना 11। तो सभी को इसमें सम करो, 6 15 इतना 120 50 देन 180 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा टोटल 429। कितना हो रहा है 429, इसको डिवाइडेड बाई 11, इसे करो कितना आएगा आंसर 429। तो हो जाएगा इसका होना चाहिए 11 3 ज़ा बचेगा 9, तो ये ठीक है कितना आ जाएगा आपका 39, करके देख लो, ठीक। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा किसके लिए मीन के लिए, और ये आपका क्या हो गया मोड। इसको और करके देख लेना ना, सम करके डिवाइड कर लेना, मैंने ऐसा सम किया है, ये इसमें मिस्टेक होगा तो आप लोग जानो, क्योंकि इसमें आप लोग क्या करेंगे सम करेंगे, आप अपने से सम करो डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या रहेगा आंसर रहेंगे, ठीक है। अब ये मोड हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है मीडियन। तो मीडियन के लिए मैं फिर से वही बताया था, क्या मीडियन तो क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या बोला था मैं n+1 पूरे का डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू कितना है 15, कितना 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 12/2, मतलब 6th टर्म की वैल्यू, किसके वैल्यू 6th टर्म, और 6th टर्म की वैल्यू कौन सा हो जाएगा देखो 1। देखो इसमें काउंट नहीं करना है, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है उसमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 ये 6, तो किसका वैल्यू आ गया ये 15, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे मीन, मोड और मीडियन, राइट। तो ये आपका चैप्टर में इतना बस रहेगा, आगे का क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप इन लोग को कीजिएगा। थैंक यू।